स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अप्रैल के बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। क्या पता इनमें से ही कोई एक दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के परमाणु खनिज निदेशालय ने हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे में हरियाणा के किस जिले को शामिल किया है? तो ये किया गया है महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले को। भारत का परमाणु खनिज निदेशालय राजस्थान के करीब 15 व हरियाणा के 2 जिलों में यूरेनियम को तलाशने की संभावना में लगा हुआ है। AMD यानी कि एटॉमिक्स मिनरल्स डायरेक्टोरेट्स हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग की वह इकाई है जो देश में परमाणु खनिज संसाधनों की खोज करने का काम 6 दशक से यानी कि पिछले 60 सालों से कर रही है। राजस्थान में 15 जिलों में आने वाले जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा के भी 2 जिला महेंद्रगढ़ का नारनौल और भिवानी जिले का लोहारू एरिया इस सर्वे में शामिल किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले का जो जिक्र है वो किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जिक्र किया गया यमुनानगर जिले का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रादौर खंड के गांव हाफिजपुर निवासी 53 वर्षीय मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज की काफ़ी सराहना की है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपने कार्यक्रम के अंदर मन की बात में यमुनानगर के किसान सुभाष कंबोज की सराहना की है। वे स्नातक पास हैं और उन्होंने DPED यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकली एजुकेशन का जो डिप्लोमा है वो किया हुआ है। 1996 से पहले उन्होंने निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया है। सुभाष कंबोज फिलहाल 10 एकड़ में खेती करते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अम्बाला के अंदर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विश्व टीबी दिवस पर अम्बाला शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें सभी बीमारियों की जांच एक ही छत के नीचे हो सकेगी और उनके आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकेगा। प्रदेश में इस समय 60,000 से अधिक टीबी के मरीज हैं। इन मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं शारीरिक परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। 500 रुपये मासिक खुराक के लिए भी इन्हें दिए जाते हैं। सरकार ने 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद है, हाल ही में बढ़ते प्रदूषण को खत्म करने के लिए हरियाणा के किस शहर में एयर गन लगाने की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है बल्लभगढ़ के अंदर। शहर में बढ़ते प्रदूषण को खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बल्लभगढ़ से वायु यंत्र लगाने की शुरुआत की गई है। यह घनी औद्योगिक इकाइयों वाला क्षेत्र है जिसे ध्यान में रखते हुए 22 स्थानों को चिन्हित यहाँ पर किया गया। वहीं आयुक्त ने नेशनल हाईवे स्थित सूरदास मेट्रो स्टेशन के नीचे ग्रीन बेल्ट का शुभारंभ किया। इस काम में इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद है, दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर तैनात MS दोहन को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे हरियाणा के किस स्थान से संबंधित हैं? तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला है वो नांगल गांव से संबंधित हैं और इनका नाम MS दोहन है। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहले घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन का शुभारंभ किया गया है? तो ये है हरियाणा का पहला घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन। तो ये है कुरुक्षेत्र जो जिला है उसके अंदर ये किया गया है। विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र जिले के पहले SP ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड गैस प्लांट का शुभारंभ किया है। इससे अब थानेश्वर शहर के लोगों को सस्ती दरों पर रसोई गैस मिल पाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया है सुमित मिश्रा को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से IAS अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर सुमित मिश्रा को श्री देवेंद्र सिंह के स्थान पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है।
इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के दीपक रवीश ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 में शॉट पुट खेल में गोल्ड और डिस्क थ्रो में ब्रांज पदक हासिल किया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र के रहने वाले दीपक रवीश ने। जिला कुरुक्षेत्र के राजस्व विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत दीपक रवीश ने बेंगलुरु में 24 से 27 मार्च तक आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स पैरा प्रतियोगिता 2021 में शॉट पुट खेल के अंदर गोल्ड और डिस्क थ्रो में ब्रांज पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा खेल कोटे में जनवरी 2021 में लिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। हाल ही में किसे पंचकुला का उपायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मुकुल कुमार को। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल को तुरंत प्रभाव से हरियाणा शहरी संपदा विभाग के विशेष सचिव यमुनानगर के उपायुक्त और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव मुकुल कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा मुकेश कुमार आहूजा की प्रशिक्षण अवधि के दौरान पंचकुला का उपायुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में किसने अपने ही जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राजभवन में अपने ही जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह के द्वारा लिखी गई है और पुस्तक बुक्स क्लिनिकली प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। श्री आर्य ने कहा है कि एक पुस्तक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायी दृष्टिकोण अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद है हाल ही में किसने पंचकुला में आयोजित 15वां अश्वनी गुप्ता मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। इस टूर्नामेंट में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और टूर्नामेंट का शुभारंभ भी किया। इस टूर्नामेंट में करीब 125 खिलाड़ी भाग लेंगे। हाल ही में किसे हारको के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राहुल उप्पल को। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में श्री राहुल उप्पल ने अपना पदभार ग्रहण किया है। इसके बाद है हरियाणा का पहला बिजली वायर मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये बना है गुरुग्राम। हाल ही में CMIE के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो ये की गई है 28.1% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.5% हो गई है। फरवरी माह के 6.9% की तुलना में इसमें 0.4% तक की कमी आई है। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ज़्यादा हुई है, जहां पर 7.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% दर्ज की गई है। मार्च महीने में हरियाणा में बेरोजगारी दर 28.1% दर्ज की गई थी। इसके बाद गोवा में 22.1%, राजस्थान में 19.7% और त्रिपुरा में 13.9% बेरोजगारी दर्ज की गई है। हरियाणा का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सोनीपत के अंदर। प्रदेश के पहले अति आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र का ट्रायल 24 अप्रैल को किया जाएगा। ट्रायल के बाद कचरा निस्तारण व कचरे से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे सोनीपत के साथ ही पानीपत की कचरा निस्तारण की बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। वहीं कचरे से बायोगैस और 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण केंद्र मूर्थल के अंदर बनाया जा रहा है। अनुमान है कि यहाँ प्रतिदिन 650 टन का कचरा निस्तारण किया जाएगा। इसका बजट 176 करोड़ से बढ़कर करीब 226 करोड़ पर पहुँच गया है। हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक्स एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अम्बाला के अंदर। अम्बाला छावनी में उड़ान RC3 के तहत मामा भांजा पीर के पास वाली जमीन सिविल इक्लेव्स के लिए स्थानांतरित की जाएगी। इस एयरपोर्ट के तहत एक रास्ता जगाधरी रोड की तरफ से खुलेगा तथा दूसरा रास्ता एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से खुलेगा। इसके बाद है हाल ही में किसी किंगडम ऑफ टोंगा के कॉमनवेल्थ वोकेशनल विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नवीन नागपाल को। ब्लड डोनर 48 वर्षीय नवीन नागपाल को राजशाही द्वीपमंडल किंगडम ऑफ टोंगा का कॉमनवेल्थ वोकेशनल विश्वविद्यालय मानक उपाधि से सम्मानित करेगा। यह सम्मान नवीन नागपाल को परोपकार और मानवता के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए दिया जा रहा है। 24 अप्रैल को चंडीगढ़ में दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय उन्हें इस सम्मान से नवाजेगा। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर KC मोटुहीफोनुआ ने इन्हें मानद उपाधि देने के लिए पत्र जारी किया है।
67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है छोरियां छोरों से कम नहीं। छोरियां छोरों से कम नहीं होती एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने परिवार के विरोध के साथ दूसरी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने सपने पूरा करती हैं। आईपीएस अधिकारी बनकर वो अपना ख्वाब तो पूरा करती हैं, साथ में पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल भी बन जाती हैं। इसका निर्देशन राजेश बब्बर के द्वारा किया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में कब से कब तक पोषण पखवाड़ा 2021 जो है वो बनवाया गया है? तो ये बनाया गया 16 मार्च से 31 मार्च के बीच। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स ने 16 से 31 मार्च 2021 तक पोषण यानी कि प्राइमरी मिनिस्टर्स ओवर वॉचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पूरे भारत में पोषण पखवाड़ा बनाया। यह पोषण मिशन बच्चों, स्तनपान कराने वाली मां और किशोर बच्चे पर इनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन है। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया है श्री धनपत सिंह को। जल शक्ति अभियान के तहत देश के 10 शहरों में किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक को। देश के 10 शहरों में रोहतक को जल शक्ति अभियान के अंदर शामिल किया गया है। जल शक्ति अभियान के तहत साल 2024 तक हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के साथ ही सीवरेज पेयजल आपूर्ति की हर समस्या से निजात दिलाने की योजना बनाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति अभियान की जो शुरुआत है वो करने की घोषणा की है। पानीपत में 10वें राष्ट्रीय थिएटर उत्सव पर हरियाणा के किस कलाकार को लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया गजेंद्र फोगाट को। पाप गायक व अभिनेता गजेंद्र फोगाट प्रदेश के अकेले ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति की महक को देश से बाहर फैलाया है। उन्होंने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात देशों में जाकर देसी माँ बोली का जलवा तो बखेरा ही है, इसके साथ साथ हरियाणा का भी जो नाम है इन्होंने रोशन किया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की घोषणा की है? तो ये की गई है 5 शहरों के अंदर। ये 5 शहर हैं करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर। हाल ही में विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो ये हो गया है सतबीर कादियान का। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सतबीर कादियान का शनिवार को निधन हो गया। वह 1 महीने से बीमार थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के अंदर इन्हें भर्ती किया गया था। सतबीर सिंह कादियान जननायक जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के साथ रहे सतबीर सिंह कादियान ने 1987 में पहला चुनाव लड़ा। नौलत्था से उन्होंने अपनी जीत भी दर्ज की थी। हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी 53 किलोग्राम में देश भर में 7वीं रैंक पर कब्जा करने वाली तनुजा का ओलंपिक्स क्वालिफायर्स के लिए ताइक्वांडो ट्रायल के अंदर चयन हुआ है। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध है पानीपत जिले से। 19 साल की तनुजा जिला, स्टेट, नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर भी 68 मेडल जीत चुकी हैं। बैंकॉक में हुई इंटरनेशनल प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल 2021 को बनाया गया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो ये हैं दुष्यंत चौटाला। विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है ताकि इसे दुनिया के हर हिस्से के अंदर खेला जाए। यह दिन विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी चिन्हित करता है। WTTD 2021 के उत्सव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र तत्व विकास लक्ष्य व लैंगिक समानता में योगदान देना है। विश्व टेबल टेनिस दिवस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की एक पहल है। पहला विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल 2015 को टेबल टेनिस फॉर ऑल थीम के तहत बनाया गया था। हाल ही में किस जिले के कमल कलोई ने लंबे समय तक पानी के अंदर योगासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है? तो ये बना है हिसार। राजगढ़ रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय हिसार के कार्यरत कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर पानी के अंदर 8 मिनट तक सांस रोक के रख सकते हैं। ये 8 साल से वियतनाम में लगातार योग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कमल अब भी पानी के अंदर योगासन और प्राणायाम का अभ्यास जो है वो निरंतर करते हैं। 3 और रिकॉर्ड के लिए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आवेदन भी किया हुआ है। फ्लिपकार्ट हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित बनाने जा रहा है? तो ये बनाने जा रहा है गुरुग्राम के अंदर।
हरियाणा राज्य सरकार ने ई कॉमर्स की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के लिए गुरुग्राम के मानेसर में एशिया के सबसे बड़े पूर्ति केंद्र की स्थापना के लिए 140 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है। पारंपरिक गोदामों के विपरीत पूर्ति केंद्र सुरक्षित और आदेशों का समय पर प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यधिक स्वचालित पिक, पैक और शिपिंग प्रक्रियाओं से लैस होंगे। इस जमीन पर फ्लिपकार्ट 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट की स्थापना अक्टूबर सन 2007 में बेंगलुरु के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना सचिन बंसल और बैनी बंसल के द्वारा की गई थी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है गुरुग्राम के अंदर। अभी तक 1,02,802 लोगों को टीके भी इस वैन के द्वारा लगाए जा चुके हैं। इसके बाद है 2020 की वार्षिक रैंकिंग में हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित किया गया? तो ये किया गया तरावड़ी। करनाल के तरावड़ी थाने को 2020 की वार्षिक रैंकिंग में प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसका प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। एएसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग की जाती है। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का चयन करने के अतिरिक्त राज्यवार रैंकिंग भी जारी की जाती है। इसमें बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 के लिए तरावड़ी पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। हाल ही में मनोहर लाल सरकार ने रेवाड़ी में एम्स के लिए कितने एकड़ ज़मीन खरीदने का फैसला लिया है? तो ये लिया है 200 एकड़ ज़मीन खरीदने का फैसला। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक ली है। इसमें रेवाड़ी में एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदना तय किया गया है। साथ ही कैथल के राजौंद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यमुनानगर में कलानौर से कैल तक 4 लेन सड़क, कुरुक्षेत्र में बेबीपुर से चनहेलेड़ी के बीच और सिरसा में रानिया और कुतुबगढ़ के बीच रोड, हाथिन में बाईपास रोड व नूह में यूनानी मेडिकल कॉलेज की अप्रोच रोड के लिए जमीन खरीदने को मंजूरी दी गई है। हरियाणा की कौन सी डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन के अंदर जगह बनाई है? तो ये बनाई है हिसार ने। हिसार डाक विभाग ने अपने खाते में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग की ज्यादा का वादा नामक प्रतियोगिता के तहत मात्र 3 माह के अंदर 6 करोड़ 65 लाख रुपए लोगों तक पहुंचाकर हिसार डाक शाखा ने देश की टॉप डाक डिवीजन के अंदर अपनी जगह बनाई है। मंडल डाक अधीक्षक ने हिसार के खाते में यह उपलब्धि डालने वाले इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर विकास कुमार और अन्य कर्मचारियों को इससे सम्मानित किया। हिसार डाक मंडल के अधीक्षक संजय कुमार और सहायक अधीक्षक अनिल कुमार राज ने बताया कि विभाग के द्वारा देश के 660 डाकघरों के लिए ज़्यादा का वादा नामक प्रतियोगिता शुरू की गई थी। हरियाणा समेत 6 राज्यों में डिजिटली खेती शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय और किस कंपनी के बीच MOU साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के बीच। प्रबंधक एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने हेतु 6 राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश शामिल हैं के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आ गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने स्थानीय भागीदार क्रॉप डेटा के साथ शामिल हुआ है। यहाँ पे मैं बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल सन 1975 को की गई थी और इसकी स्थापना बिल गेट्स और पाउल एलन के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो सत्य नंडेला हैं और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर्स है वो रेमंडन, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट के अंदर स्थित है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस हरियाणा की प्रतिभाशाली पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सरिता मौर्य ने। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। भारतीय पहलवान सरिता मौर्य ने गुरुवार को फाइनल में शानदार वापसी करते हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 9 अंक हासिल कर 59 किलोग्राम में अपना खिताब बरकरार रखा है। हाल ही में किसको हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कंबोज इससे पूर्व विश्वविद्यालय के कुल सचिव का पद भी संभाल चुके हैं। उन्हें अब कुलपति नियुक्त किया गया है। इससे पहले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति डॉक्टर समर सिंह जुलाई 2020 में डॉक्टर KP सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद HAU का अतिरिक्त प्रभार ये संभाल रहे थे। टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा के किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में
एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने शुक्रवार को खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे की मेंग सुआन सी को हराया है। इस टूर्नामेंट में यह विनेश का पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने इस चैंपियनशिप में अब तक 7 पदक हासिल किए थे, जिसमें से 3 रजत पदक शामिल थे। टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा की पहलवान अंशु ने कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो ये क्या है? गोल्ड मेडल। 19 वर्षीय प्रतिभाशाली पहलवान अंशु ने अपनी लय जारी रखते हुए फाइनल में मंगोलिया खिलाड़ी बत्सिंग अल्टासेंटसेग को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अंशु ने पिछले दिनों इस स्थल पर ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था। अंशु ने फाइनल में पहुंचने से पहले शुरुआती 2 बाउट में उज्बेकिस्तान की सेवारा इस्मुरतोवा और किर्गिस्तान की नाजिरा मर्सेबेक कजेई को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर पटकनी दी थी। हरियाणा में आईआईटी कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले युवाओं को हर साल किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उद्यमी अवार्ड से सम्मानित। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश में स्थित सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से आईटीआई कोर्स पास करने के बाद उद्यमी बनने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मकसद हरियाणा राज्य की आईटीआई से पास युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के किस कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी महाराणा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड-19 हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर कोरोना संक्रमित के उपचार के लिए इसी माह के अंत तक प्लाज्मा थेरेपी लैब स्थापित की जाएगी। प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमित के ठीक होने की संभावना की दर और अधिक बढ़ जाती है। प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार से उपचार की एक इकाई होती है, जिसके तहत कोरोना संक्रमित का उपचार करने के लिए उस व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी निकाली जाती है जो कि पहले से ही संक्रमित रहा हो और बाद में ठीक हो गया हो। स्वस्थ हो चुके व्यक्ति के शरीर से एंटीबॉडी को निकालकर संक्रमित के शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद जो संक्रमित व्यक्ति होता है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से जो कोरोना के लक्षण होते हैं कोरोना से लड़ता है और जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाता है। हरियाणा के किस तालाब को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा द्रोण तालाब को। भीमनगर स्थित गुरु द्रोणाचार्य के नाम से तालाब के कायाकल्प को सरकार की सराहना भी जो सहमति भी है वो मिल गई है। अब इस तालाब को भव्य तरीके से विकसित किया जाएगा। यह शहर का ऐतिहासिक स्थल होगा। गुरुग्राम को महाभारत काल के गुरुद्रोण की क्रमस्थली के तौर पर जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य की यह पावन क्रमस्थली एक तपोस्थली है। उन्होंने कौरवों पांडवों को यहाँ अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी थी। उस समय में इस तालाब का जल बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता था। हरियाणा की नई एक्साइज पॉलिसी को कब से लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 20 मई से। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार शराब पर कोविड सेस नहीं लगाएगी। कोरोना की वजह से शराब के नए ठेकों के बजाय मौजूदा लाइसेंस को ही रिन्यू किया जा सकता है। पिछले साल कोविड-19 की वजह से एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल के बजाय 20 मई को लागू हुई थी। इस बार भी पॉलिसी 1 साल के लिए ही बनेगी। ऐसे में पिछले साल की पॉलिसी 19 मई तक लागू रहेगी और 20 मई से नई पॉलिसी अस्तित्व में आ जाएगी। आमतौर पर एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल को लागू होती है और 31 मार्च तक यह चलती है। हरियाणा कब से कब तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जिनमें अंडर 18 कैटेगरी के खेल आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा। लगभग 8,500 प्रतिभागी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन हरियाणा सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कांग्रेस एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाएगा। हरियाणा के खेलो इंडिया के साथ किन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन। इन खेलों में 5 पारंपरिक खेल जैसे कि गतका, करारीपयट्टू, थांगता, मलखंब और योग भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स गेम्स 2021 के कुछ खेलों का भी आयोजन खेलो इंडिया के साथ करवाया जाएगा। ब्रिक्स देशों के अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं वो शामिल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 4थे संस्करण का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 5 स्थानों पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के 4थे संस्करण का आयोजन 5 स्थानों पर किया जाएगा, जिनमें 5 स्थान हैं पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़। भारत ने अलमाटी कजाकिस्तान में हुए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीते हैं। इनमें से हरियाणा ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो ये किए हैं 5 स्वर्ण पदक।
भारत ने 13 से 20 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 2021 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। यह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण है। सरिता मौर्य ने महिलाओं के 59 kg फ्री स्टाइल के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। मोदी की मन की बात की तरह हाल ही में हरियाणा के अंदर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया हरियाणा की बात। हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मंजू रानी ने। गांव भांगड़ा निवासी यह खिलाड़ी साधारण और गरीब परिवार से हैं। खेल के प्रति समर्पित इतनी ज़्यादा हैं कि प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पसीना बहाती हैं। 17 से 21 मार्च तक गाजीपुर में हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 63 किलो भार वर्ग में इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। पावर लिफ्टिंग मंजू रानी अब 11 से 15 अगस्त तक मंगलोर कर्नाटक में होने वाली सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास के अंदर प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है करनाल की जो चीनी मिल है उसको। हरियाणा के सरकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा सहकारी चीनी मिलों व किसानों के हित में उठाए गए विभिन्न कदमों के तहत पिराई सीजन 2019-20 के लिए करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार तथा कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में द्वितीय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। 27 व 28 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल प्रसंग नई दिल्ली के द्वारा वडोदरा में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में इन मिलों को इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में रेवाड़ी की किस बेटी को स्थान दिया है? तो ये दिया है सौम्या यादव को। अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया के 30 साल के बिजनेस वर्ग में रेवाड़ी की बेटी सौम्या यादव को स्थान दिया है। सौम्या ने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपने सहयोगियों के साथ ऑनलाइन क्लास पर आधारित ऐप तैयार किया है, जिसमें न्यूयॉर्क और देश की ही एक कंपनी ने भी $2.5 मिलियन की फंडिंग की है। जिला के गांव धामलावास निवासी भाजपा नेत्री एवं पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव की बेटी सौम्या ने अपने सहयोगियों के साथ स्टार्टअप इंडिया के तहत वर्ष 2019 में यह ऐप उदय तैयार किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हरियाणा के किन 2 जिलों में 500 बिस्तरों के 2 समर्पित कोविड अस्पताल स्थापित करेगा? तो ये करेगा पानीपत व हिसार। विश्व पृथ्वी दिवस हरियाणा में कौन से विभाग के द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है पर्यावरण व जलवायु विभाग हरियाणा के द्वारा। अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेशनल्स ने इसे बनाने की शुरुआत की थी। पृथ्वी जो कि हमारा पोषण करती है, मगर पर्यावरण असंतुलन की वजह से इसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। ऐसे में लोग पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और इसे बेहतर बनाने में योगदान दें। इसी उद्देश्य के साथ हर साल विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जाता है। हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचे को फतह कर लिया है? तो ये किया है अनीता कुंडू ने। अनीता कुंडू की कुछ उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 18 मई 2013 को नेपाल के रास्ते उन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। उसके बाद 21 मई 2017 में चीन के रास्ते से एवरेस्ट फतह किया और माउंट एवरेस्ट को दोनों रास्तों में फतह करने वाली देश की पहली बेटी ये बन गई थी। 2018 में दुनिया की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई अभियान के तहत अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एलम्बोर्स, अंटार्कटिका की वीनस मासिफ, दक्षिण अमेरिका की अंगाक्वा, ऑस्ट्रेलिया की कोस्टरेडस पिरामिड शिखर पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की हुई है। 27 सितंबर 2019 को चोटी माउंट मानसलू को भी इन्होंने फतह किया था। हरियाणा के किस गांव की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पूनम पूनिया ने पोलैंड में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है बुढ़ा गांव की पूनम पूनिया ने। बुढ़ा गांव की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पूनम पूनिया ने पोलैंड में वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। पूनम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में फ्रांस की गोरोसी को 5-0 से हराया। उसने 57 किलोग्राम भार वर्ग में पहले हंगरी की वर्गा बेटा को 5-0 से हराया। हाल ही में किस जिले की विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड में हुई AIBA युवा विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है पानीपत की जो भार वर्ग में AIBA युवा हैं उन्होंने। पानीपत के शिमला मौलाना गांव की विंका ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है। विंका ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड में हुई
AIBA युवा विश्व कप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से कजाकिस्तान की प्रतिद्वंदी झुल्ड याज शाखमेटोवा को अपने पंचों से बेदम है वो कर दिया। उसके बाद विंका के पिता ने बताया कि यह विंका का लगातार दूसरा गोल्ड मेडल है जो देश के बाहर उनके द्वारा जीता गया। फोटो में भी विंका को देख सकते हैं। इसके बाद है किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब और डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये जीते गए हैं एकता भ्यान के द्वारा। हिसार की जिला सहायक रोजगार अधिकारी एकता भ्यान ने 24 से 27 मार्च तक बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्लब और डिस्क थ्रो में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। एकता भ्यान अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्लेयर हैं। अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 और राष्ट्रीय स्तर पर 8 मेडल ही हासिल कर चुकी हैं और प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। हाल ही में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 तक आभासी तरीके से टीबी के टीके पर 5वें ग्लोबल्स फोरम को किसने संबोधित किया? तो ये किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का भारत का प्रयास है और यहाँ पर कुछ तथ्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि लक्षद्वीप भारत में पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दूसरा है कि जम्मू और कश्मीर का बडगाम जिला भारत का पहला टीबी मुक्त जिला बन गया है। वो केंद्र शासित प्रदेश था और ये टीबी मुक्त पहला जिला बन गया है। भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए भारतीय सरकार के द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की गई। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए चुना है? तो ये चुना गया है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्यक्ष व डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल को। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के लिए संस्कृत के साहित्यकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया है कि वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्यक्ष चंडीगढ़ तथा वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जीरकपुर को संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए चुना गया। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री व डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी को। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान हेतु वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर हरि सिंह शास्त्री गुरुग्राम व वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी पंचकुला को चुना गया। हाल ही में किसे महर्षि वाल्मीकि सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है रेशमानंद शर्मा व डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा को। महर्षि वाल्मीकि सम्मान हेतु वर्ष 2017 के लिए रेशमानंद शर्मा को चुना गया है। वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर नरेश कुमार बत्रा जो कि अम्बाला से हैं इनका चयन किया गया है। अगर बात करें आचार्य स्थाव गुणदत्त सम्मान के लिए तो इसके लिए 2017 के लिए डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र को चुना गया है जो कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं और वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर मिथिलेश शर्मा को चुना गया है जो हिसार से संबंधित हैं। और बात की जाए महर्षि वेदव्यास सम्मान की तो 2017 के लिए आचार्य सज्जन कुमार शर्मा को जो चरखी दादरी से संबंधित हैं तथा वर्ष 2018 के लिए प्रोफेसर ललित कुमार गोंड को जो कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं इनका चयन किया गया है। हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे गवर्नर्स कप बॉक्सिंग में हरियाणा के किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला है? तो ये मिला है अमित पंघाल को। दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित पंघाल ने पहले दौर में रूस के तामिर गेलानोव्स को हराया था लेकिन अंतिम 4 में उज्बेकिस्तान के शाकोविदिन जोइरोव से 5-0 से हार गए। इससे पहले जोइरोव ने वैश्विक स्पर्धा में 2019 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर अमित पंघाल को ही हराकर स्वर्ण पदक जीता था। दोनों मुकाबले पहले ही टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और समर गेम्स में 52 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष दावेदार होंगे। गवर्नर्स कप में अमित पंघाल एकमात्र भारतीय पदक विजेता रहे हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा डाटा बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अम्बाला के अंदर। सिटी की डिजिटल लाइब्रेरी में ब्लड बैंक की तर्ज पर प्लाज्मा डाटा बैंक बनाया जाएगा। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज को जो कि ठीक होकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं उनसे बातचीत कर व उनकी सहमति से उनका प्लाज्मा लेने का काम भी किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले के सचिन सिवाच ने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है भिवानी के सचिन सिवाच ने। सचिन सिवाच हरियाणा के बॉक्सिंग हॉटस्पॉट भिवानी के रहने वाले हैं। सचिन ने 2010 में हरियाणा राज्य चैंपियनशिप जीती थी। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी सफलता 2015 में मिली
जब उन्होंने रूस के AIBA जूनियर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एक साल बाद उसी देश में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम की और वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए 2017 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के साथ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक भी हासिल किया है। हरियाणा में कोविड की स्थिति और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए कहां पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। प्रदेश के अंदर कोविड की स्थिति और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय के अंदर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके प्रभारी की जिम्मेदारी प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार को दी गई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बेहतरीन ढंग से तालमेल रखा जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए DRDO ने हरियाणा के किस जिले में 500 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है पानीपत के अंदर। कोरोना महामारी को देखते हुए DRDO ने पानीपत में 500 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया है। रिफाइनरी के पास बाल जटान गाँव में पंचायत की जमीन को हॉस्पिटल के लिए फाइनल्स जो है वो अधिग्रहण कर लिया गया है। पहले फेज में 125 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इस पूरे हॉस्पिटल को बनाने में मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी निर्धारित की है। इस हॉस्पिटल में 100% ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। अब यहाँ पर 100% तो बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो हरियाणा सरकार या हरियाणा गवर्नमेंट की हैं वो कागज़ों पर ही देखने को मिलती हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शहर में राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है चंडीगढ़ ने। कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि और चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इस नियंत्रण कक्ष को विनिर्माण संयंत्रों से जिला में ऑक्सीजन टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के सहित कई महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे हैं। हाल ही में किसने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है हरदीप सिंह ने। हाल ही में हिसार से कहां तक के लिए पहली बार समर शेड्यूल फ्लाइट शुरू की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़, देहरादून व धर्मशाला के लिए। हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए अब समर शेड्यूल एयर टैक्सी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पहली बार DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर तक के लिए जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसके साथ ही DGCA ने साफ किया है कि एयरलाइंस को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील जो है उसकी शुरुआत की गई? तो ये की गई करनाल के अंदर। करनाल प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील शुरू किया है, जिसके तहत एक मोबाइल ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है, जिसमें 100 D टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाएंगे। यह वाहन सरकारी अस्पतालों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करेगा जब तक कि वे नियमित आपूर्ति प्राप्त न कर सकें। हाल ही में हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कितने जिलों में जेल रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है 4 जिलों के अंदर। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 जिलों में रेडियो जेल की शुरुआत की है, और ये 4 जिले हैं करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और केंद्रीय जेल जो कि हिसार के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस मशहूर पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हुआ है रोहित सरदाना को। आप फोटो में देख सकते हैं, आपने काफ़ी बार इसकी न्यूज़ भी देखी होगी। काफ़ी फेमस पत्रकार हैं। आज तक पर ये दंगल प्रोग्राम बनाते थे और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संबंधित थे। मशहूर टीवी पत्रकार रोहित सरदाना की शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। कुछ दिन पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और नोएडा के सेक्टर 11 स्थित अस्पताल में भर्ती थे। वह 41 वर्ष के थे। रोहित सरदाना का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया। रोहित सरदाना इन दिनों आज तक समाचार चैनल पर प्रसारित होने वाले शो दंगल की एंकरिंग कर रहे थे। वर्ष 2018 में रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, कोरोना का पेंडेमिक काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, वरना घर से ना निकलें। कोशिश करते रहें कि घर पर ही रहें। हमेशा कहीं बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सैनिटाइज करते रहें, सेफ रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें। यही मेरी आशा है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।